हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द साइंस टॉप में। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ओ लेवल के सेकेंड पेपर M2R5.1 के जावास्क्रिप्ट के एमसीक्यू जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। इफ यू थिंक द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल कैन चेंज देन विच कीवर्ड इज यूज्ड। अगर हम चाहते हैं कि किसी वेरिएबल की वैल्यू में हम बाद में चेंज कर सकें, उसके लिए वेरिएबल को किस कीवर्ड का यूज करके बनाएंगे। इसके लिए देखिए, डायनेमिक इस कीवर्ड से हम कोई वेरिएबल नहीं बनाते, कॉन्स्ट से बनाते हैं और लेट से बनाते हैं। कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज करके हम जो भी वेरिएबल बनाते हैं वो कांस्टेंट हो जाता है, बाद में हम उसमें चेंज नहीं कर सकते। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, लेट। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ वेरिएबल इज विजिबल ओनली विद इन अ फंक्शन वेयर इट इज डिफाइंड। इनमें से कौन सा वेरिएबल है जो सिर्फ उसी फंक्शन में विजिबल होता है जहां पर दिखाई देता है। इसके लिए कीवर्ड है लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल का स्कोप विद इन द फंक्शन होता है, सिर्फ जिस फंक्शन में डिफाइन किया गया। ऑप्शन बी। दिस इज अ, दिस क्या है, तो दिस जावास्क्रिप्ट के अंदर एक कीवर्ड होता है। अ मॉड्यूल इन AngularJS कैन बी क्रिएटेड यूजिंग। AngularJS के अंदर एक मॉड्यूल को क्रिएट करने के लिए हमें किसका यूज करना पड़ता है, तो इसके लिए जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी, angular.module। द अलर्ट फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट इज यूज्ड फॉर। जावास्क्रिप्ट के अंदर अलर्ट फंक्शन का क्या काम होता है, तो इसका काम होता है ब्राउजर के अंदर एक अलर्ट बॉक्स का यूज करके आपको एक आउटपुट दिखाने के लिए। सही जवाब होगा ऑप्शन ए। यहां एक और ऑप्शन दिया है, टू डिस्प्ले आउटपुट ऑन कंसोल। कंसोल में आउटपुट दिखाने के लिए हम एक कीवर्ड का यूज करते हैं, console.log। AngularJS डेवलप्ड बाय एंड फॉलोज। AngularJS किसने डेवलप किया और ये क्या फॉलो करता है। AngularJS के जो डेवलपर हैं वो है मिस्को हेवेरी, और ये फॉलो करता है मॉडल व्यू कंट्रोलर, MVC इसको शॉर्टकट में कहा जाता है। सही जवाब ऑप्शन ए। द NG मॉडल इन AngularJS प्रोवाइड्स। AngularJS के अंदर NG मॉडल क्या काम करता है। NG मॉडल का काम होता है टाइप वैलिडेशन फॉर एप्लीकेशन डेटा, सही है। स्टेटस फॉर एप्लीकेशन डेटा, ये भी सही है। CSS क्लासेस फॉर HTML एलिमेंट्स, ये भी सही है। जब तीनों सही है तो ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। कन्फर्म मेथड इन जावास्क्रिप्ट बिलोंग्स टू विच मेथड। ये जो कन्फर्म नाम का मेथड है ये इनमें से किससे बिलोंग करता है, तो कन्फर्म विंडो के साथ लिखा जाता है। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, विंडो। विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टिव्स इज यूज्ड टू स्टार्ट एन AngularJS एप्लीकेशन। AngularJS एप्लीकेशन को स्टार्ट करने के लिए इसमें से किस डायरेक्टिव की जरूरत पड़ती है, तो इसके लिए जरूरत पड़ती है ng app। जब तक हम इसे यूज नहीं करेंगे AngularJS स्टार्ट नहीं होगा। ऑप्शन सी। AngularJS इज अ, AngularJS क्या है, तो ये एक जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क है और ये फ्रंट एंड फ्रेमवर्क है। जावास्क्रिप्ट में बैक एंड के लिए भी होता है और उसका नाम होता है Node.js। सही ऑप्शन ऑप्शन सी। हु डेवलप्ड AngularJS। AngularJS को किसने डेवलप किया, तो AngularJS के जो डेवलपर हैं उनका नाम है मिस्को हेवेरी। सही ऑप्शन सी। Which of the following is the correct syntax for writing AngularJS expression? AngularJS expression को लिखने के लिए इसमें से कौन सा सही सिंटेक्स है, तो AngularJS के जो एक्सप्रेशन है उनको लिखा जाता है डबल कर्ली ब्रेसेस के अंदर। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। AngularJS इज परफेक्ट फॉर। AngularJS इसमें से किसके लिए परफेक्ट है, तो AngularJS का यूज किया जाता है SPA यानी कि सिंगल पेज एप्लीकेशंस बनाने के लिए। ऑप्शन ए। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज अ प्रीफिक्स फॉर डायरेक्टिव। AngularJS में डायरेक्टिव के लिए प्रीफिक्स कौन सा यूज किया जाता है, तो AngularJS के अंदर जितने भी डायरेक्टिव हैं उन सबके स्टार्टिंग में लगता है ng डैश। ng का मतलब एंगुलर। ऑप्शन बी। विच AngularJS फंक्शन इज यूज्ड टू क्रिएट अ मॉड्यूल। AngularJS का कौन सा फंक्शन मॉड्यूल को क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी, angular.module।
विच डायरेक्टिव डिफाइंस द एप्लीकेशन कंट्रोलर, इसमें से कौन सा डायरेक्टिव एप्लीकेशन कंट्रोलर को डिफाइन करता है? तो इसका सही जवाब होगा ng- कंट्रोलर, ऑप्शन बी। विच ऑफ द बिलो इज एन इनवैलिड फिल्टर इन AngularJS, AngularJS में इसमें से कौन सा इनवैलिड फिल्टर है? तो जेसन, लिमिट टू और ऑर्डर बाय, ये सारे वैलिड फिल्टर हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ईमेल। फिल्टर्स कैन बी एडेड टू एक्सप्रेशन बाय यूजिंग द डैश फॉलोड बाय ए फिल्टर, एक्सप्रेशन में फिल्टर्स को यूज करने के लिए इनमें से यूज किया जाता है पाइप कैरेक्टर्स, ऑप्शन डी। विच डायरेक्टिव डिफाइंस इनिशियल वैल्यूज फॉर AngularJS एप्लीकेशन डेटा, AngularJS के अंदर वैल्यू इनिशियलाइज करने के लिए एप्लीकेशन डेटा में, इसके लिए हम यूज करते हैं ng init। init का मतलब होता है इनिशियलाइजेशन, सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ng init। विच डायरेक्टिव बाइंड्स द वैल्यू ऑफ HTML कंट्रोल्स टू एप्लीकेशन डेटा, देखिए दो चीजें हैं, एक तो है कि व्यू का डेटा हम एप्लीकेशन से बाइंड कर रहे हैं और दूसरा है कि हम एप्लीकेशन का डेटा व्यू से बाइंड कर रहे हैं। इसको हम कहते हैं टू वे डेटा बाइंडिंग, जो कि AngularJS करता है। अब यहां व्यू का डेटा एप्लीकेशन से बाइंड करने के लिए जो होता है ng-model, लेकिन वहीं पर एप्लीकेशन का डेटा व्यू से बाइंड करने के लिए इसके लिए जो डायरेक्टिव यूज होता है वो है ng-bind। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? HTML कंट्रोल्स को एप्लीकेशन से बाइंड करने के लिए, तो इसके लिए ng-model, ऑप्शन सी, ng-model। विच डायरेक्टिव रिपीट्स एन HTML एलिमेंट, AngularJS के अंदर कौन सी डायरेक्टिव का यूज किया जाता है किसी HTML एलिमेंट को बार बार रिपीट करके दिखाने का? इसके लिए दो ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन यहां पर दिया है रिपीट्स, एस नहीं होता उसमें, सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ng रिपीट। राइट ए स्टेटमेंट विद div एलिमेंट टू इनिशियलाइज टू वेरिएबल्स, नेम और एज, किसी div एलिमेंट के अंदर दो वेरिएबल्स में इनिशियलाइजेशन करना है, इसके लिए सही स्टेटमेंट कौन सा होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा ng-app, ng-init, और यहां पर हमने वेरिएबल बनाया, पहला वेरिएबल नेम में हमने दिया Alex सेमीकोलन, और एक दूसरा वेरिएबल बनाया एज, और एज में हमने नंबर दिया 21, सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। विच AngularJS फंक्शन क्रिएट्स अ न्यू डायरेक्टिव, कौन सा AngularJS फंक्शन एक नया डायरेक्टिव क्रिएट करता है? तो इसके लिए हम यूज करते हैं ऑप्शन सी, डॉट डायरेक्टिव। विच AngularJS फिल्टर फॉर्मेट अ नंबर टू अ करेंसी फॉर्मेट, तो नंबर को करेंसी फॉर्मेट के लिए हम यूज करते हैं, सही जवाब होगा ऑप्शन ए, करेंसी। विच AngularJS फिल्टर फॉर्मेट्स एन ऑब्जेक्ट टू अ JSON स्ट्रिंग, तो किसी ऑब्जेक्ट को JSON स्ट्रिंग में फॉर्मेट करने के लिए हम यूज करते हैं ऑप्शन बी, JSON। जावास्क्रिप्ट एंटिटीज स्टार्ट विद एंड एंड विद, जावास्क्रिप्ट एंटिटीज किससे स्टार्ट होती हैं और किससे एंड होती हैं? तो इसका जो स्टार्टिंग होता है वो होता है ये सिंबल एम्परसेंड से, और एंड होता है सिंबल सेमीकोलन, सही जवाब होगा ऑप्शन डी, एम्परसेंड सेमीकोलन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फिल्टर इन AngularJS, AngularJS के अंदर इसमें से कौन सा फिल्टर यूज किया जाता है? ऑप्शन ए करेंसी, ये यूज किया जाता है, ऑप्शन बी डेट, ये भी यूज किया जाता है, ऑप्शन सी अपर केस, ये भी यूज किया जाता है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। आइडेंटिफाई द इनवैलिड HTML इवेंट, इनमें से कौन सा HTML इवेंट नहीं है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अनलोड, अनलोड नाम से कोई HTML इवेंट नहीं होता है, ऑप्शन ए सही है। टाइप ऑफ नल इन जावास्क्रिप्ट इज, जावास्क्रिप्ट के अंदर जो नल टाइप ऑफ होता है वो क्या होता है? तो ये होता है ऑप्शन सी, ऑब्जेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टिव्स आर यूज्ड इन AngularJS, AngularJS में इनमें से कौन सी डायरेक्टिव यूज की जाती है? तो AngularJS को स्टार्ट करने के लिए, एप्लीकेशन को स्टार्ट करने के लिए हम हमेशा यूज करते हैं ng-app का, ये सही है। और सेकेंड में जो आ रहा है ng-init, इसका भी हम यूज करते हैं एंगुलर के अंदर एक नया वेरिएबल बनाकर उसके अंदर कोई वैल्यू इनिशियलाइज करने के लिए, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। विच AngularJS फिल्टर लिमिट्स एन एरे और स्ट्रिंग इनटू अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इनमें से कौन सा फिल्टर एरे या स्ट्रिंग को लिमिट करता है स्पेसिफाइड नंबर ऑफ एलिमेंट्स तक? तो इसका सही जवाब होगा, अगला क्वेश्चन है
Which AngularJS filter limits an array or string into a specified number of elements or characters? इनमें से कौन सा AngularJS फिल्टर एक एरे या स्ट्रिंग को लिमिट करता है एक स्पेसिफाइड नंबर ऑफ एलिमेंट्स या कैरेक्टर्स तक? इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए, लिमिट टू। Which of the operator is used to test if a particular property exists or not? इनमें से कौन सा कीवर्ड यूज किया जाता है ये चेक करने के लिए कि एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है कि नहीं? इसके लिए भी पहला ही ऑप्शन इन, इसी को यूज किया जाता है एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को देखने के लिए। ऑप्शन ए। प्रेडिक्ट द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग जावास्क्रिप्ट कोड। इस जावास्क्रिप्ट कोड का आउटपुट क्या होगा? ए नाम का एक वेरिएबल है जिसमें जा रहा है पहले नंबर में 8 है प्लस स्ट्रिंग में 8 है। तो जब भी स्ट्रिंग की बात आए तो वहां पर कॉन्कैटिनेशन होता है अगर प्लस सिंबल हो तो, और कॉन्कैटिनेशन इसमें हो रहा है ऑप्शन सी में 8 8। अगर यही दोनों नंबर रहते तो 16 हो जाता, लेकिन 16 नहीं होगा यहाँ क्योंकि कॉन्कैटिनेशन है, तो 8 8। एन एलिमेंट कैन बी एक्सेस्ड इन जावास्क्रिप्ट यूजिंग। जावास्क्रिप्ट के अंदर एक एलिमेंट को कैसे एक्सेस किया जा सकता है? इसके लिए गेट एलिमेंट ऐसे करके आता है, ऑप्शन देते हैं गेट एलिमेंट बाय नेम, ये सही है। गेट एलिमेंट बाय आईडी, ये भी यूज होता है। गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, इसको भी हम यूज करते हैं। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। हाउ टू क्रिएट अ डेट ऑब्जेक्ट इन जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट के अंदर हम एक डेट ऑब्जेक्ट को कैसे क्रिएट करते हैं? तो इसके लिए होगा ऑप्शन ए, डेट ऑब्जेक्ट नेम इक्वल टू का सिंबल, फिर न्यू कीवर्ड, उसके बाद डेट, और उसके अंदर हम देते हैं अपने पैरामीटर्स जो भी पास करने हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा सही ऑप्शन। Which AngularJS directive is used to bind AngularJS application data to the disabled attribute of HTML elements? इनमें से कौन सा AngularJS डायरेक्टिव है जिसका यूज किया जाता है AngularJS के एप्लीकेशन डेटा को बाइंड करने के लिए? किससे? तो HTML के डिसेबल्ड एट्रीब्यूट वाले एलिमेंट्स से। इसके लिए हो जाएगा ऑप्शन ए, ng disabled। Which attribute can be hold the JavaScript version? where का यूज किया जाता है एक नया वेरिएबल डिफाइन करने के लिए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, लैंग्वेज। लैंग्वेज एट्रीब्यूट का यूज किया जाता है। विच जावास्क्रिप्ट इज ऑल्सो कॉल्ड क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट। कौन सा जावास्क्रिप्ट क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट कहलाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, माइक्रोसॉफ्ट। math.random ये क्या रिटर्न करता है? तो इसके लिए सही जवाब होगा ऑप्शन ए, रैंडम नंबर बिटवीन 0 एंड 1। ये मेथड क्या करता है? 0 और 1 के बीच में रैंडम नंबर्स को रिटर्न करता है। एरे इन जावास्क्रिप्ट आर रिटन विद इन। जावास्क्रिप्ट के अंदर एरे को हम कैसे लिखते हैं? तो इसके लिए हमें जरूरत पड़ती है स्क्वायर ब्रैकेट की। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। डायरेक्टिव टू इनिशियलाइज एंगुलर.js एप्लीकेशन। एंगुलर.js एप्लीकेशन के अंदर इनिशियलाइजेशन करने के लिए हम किस डायरेक्टिव का यूज करते हैं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, ng init। डायरेक्टिव टू स्टार्ट एंगुलर.js एप्लीकेशन। एंगुलर.js एप्लीकेशन को स्टार्ट करने के लिए हम किस डायरेक्टिव का यूज करते हैं? इसके लिए हो जाएगा ng-app। ng का मतलब एंगुलर, ऐप का मतलब एप्लीकेशन, ऑप्शन ए। ऑटो फोकस एट्रीब्यूट कैन बी यूज्ड ऑन विच एलिमेंट। किस एलिमेंट पर ऑटो फोकस एट्रीब्यूट यूज किया जा सकता है? तो ये जो है बटन पर भी यूज किया जाता है, इनपुट पर भी यूज किया जाता है, और सेलेक्ट पर भी यूज किया जाता है। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। विच आर यूज टू आइडेंटिफाई यूजर इनपुट, यूजर एक्शन एंड ब्राउजर एक्शन। ये सारी चीजें कहलाती हैं इवेंट, और इवेंट को जो हैंडल करे उसको हम कहते हैं इवेंट हैंडलर, ऑप्शन बी। बाय डिफॉल्ट जावास्क्रिप्ट डिस्प्लेज द नंबर एज। जावास्क्रिप्ट नंबर्स को कैसे डिस्प्ले करता है? तो ऑप्शन बी, बेस 10 डेसिमल में। While converting the value to a number, if it cannot perform a meaningful conversion, will result dash value। किसी वैल्यू को नंबर में कन्वर्ट करते टाइम अगर एक बढ़िया कन्वर्जन, मीनिंगफुल कन्वर्जन ना निकले तो रिजल्ट क्या कहलाता है? ये हो जाएगा ऑप्शन बी, NaN। NaN का फुल फॉर्म होता है नॉट अ नंबर। सही जवाब ऑप्शन बी। What is not true about ng repeat डायरेक्टिव इन AngularJS? ng repeat के बारे में कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए, रिपीट्स एन HTML एलिमेंट। ये सही बात है, HTML एलिमेंट को रिपीट करता है। क्लोन्स HTML एलिमेंट वन फॉर ईच टाइम इन अ कलेक्शन। हाँ, ये भी करता है,
किसी कलेक्शन में से एक एक आइटम निकाल के उसका क्लोन बना लेता है। यूज्ड ऑन एन एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, हाँ ये सही चीज है, एरे पर इसको यूज किया जाता है, ये भी सही है। डिफाइन इनिशियल वैल्यूज फॉर एन एंगुलर जेएस एप्लीकेशन, नहीं, ये काम होता है एनजी इनिट का। तो इनमें से यही है ऑप्शन डी जो कि सही नहीं है। सही जवाब ऑप्शन डी। विच ऑपरेटर इज यूज टू गेट डेटा टाइप ऑफ अ वेरिएबल इन जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट के अंदर किसी भी वेरिएबल का अगर डेटा टाइप पता करना हो तो हम किसका यूज करते हैं? इसके लिए होता है ऑप्शन सी, टाइप ऑफ ऑपरेटर। फॉर कन्वर्टिंग स्ट्रिंग टू एरे वी कैन यूज विच मेथड, स्ट्रिंग को एरे में कन्वर्ट करते टाइम हमें किस मेथड का यूज करना होता है? इसके लिए ऑप्शन सी, स्प्लिट मेथड का। इन एंगुलर जेएस व्हाट इज डेटा बाइंडिंग, एंगुलर जेएस के अंदर डेटा बाइंडिंग क्या कहलाता है? डेटा बाइंडिंग हम कहते हैं कि जब हम मॉडल और व्यू को दोनों को साथ में सिंक्रोनाइज कर दें, वही हो जाएगा डेटा बाइंडिंग। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। आइडेंटिफाई द इनवैलिड स्टेटमेंट अबाउट एंगुलर जेएस एक्सप्रेशन, एंगुलर जेएस एक्सप्रेशन के बारे में कौन सा इसमें स्टेटमेंट इनवैलिड है? ऑप्शन ए, रिटेन इनसाइड डबल ब्रेसेस, हाँ ये सही है। रिटेन इनसाइड अ डायरेक्टिव एनजी डैश बाइंड एक्सप्रेशन, तो हाँ एनजी बाइंड को ऐसे लिखा जाता है। रिटर्न द रिजल्ट एग्जैक्टली वेयर द एक्सप्रेशन इज रिटेन, ये भी काम करता है, जहां पर हम एक्सप्रेशन लिखे रहेंगे डबल कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर वहां रिजल्ट को रिटर्न करेगा। एंगुलर जेएस एक्सप्रेशन आर डिफरेंट फ्रॉम जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशंस, नहीं ऐसा नहीं होता है। एंगुलर जेएस एक्सप्रेशन और जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशंस दोनों डिफरेंट नहीं होते हैं, सेम होते हैं। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, यही ट्रू स्टेटमेंट नहीं है। Which keyword is must to use when JavaScript code is to run in older browser, अगर JavaScript कोड को हमें ओल्डर ब्राउजर में रन कराना हो तो उसके लिए हमें जरूरत पड़ती है where कीवर्ड की। हम कोई वेरिएबल बनाते हैं और अगर उसे ओल्डर ब्राउजर में रन करना हो तो इसके लिए where कीवर्ड, ऑप्शन ए। What is JavaScript, JavaScript क्या है? ऑप्शन देखते हैं। JavaScript is a scripting language used to make the website interactive, हाँ यही ऑप्शन है। जावास्क्रिप्ट क्या है? एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जिसका हम यूज करते हैं कि अपने वेबसाइट को इंटरैक्टिव बनाने के लिए, ऑप्शन ए। वेरिएबल्स इन जावास्क्रिप्ट कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड यूजिंग, जावास्क्रिप्ट के अंदर अगर हमें वेरिएबल डिक्लेयर करना हो तो हम किस कीवर्ड का यूज नहीं कर सकते हैं? तो हम वेर का भी यूज करते हैं, लेट का भी यूज करते हैं और कॉन्स्ट का भी यूज करते हैं। ये जो कीवर्ड है सेट, इसका यूज नहीं किया जाता। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, सेट। Which JavaScript statement is used to perform different actions based on different condition, अलग अलग कंडीशंस के हिसाब से हम क्या एक्शन लें, इसके लिए जो स्टेटमेंट हम यूज करते हैं वो होता है इफ स्टेटमेंट, ऑप्शन ए। Which is the correct syntax to declare a constant in a JavaScript, जावास्क्रिप्ट के अंदर अगर हम कोई कांस्टेंट डिक्लेयर करना चाहते हैं, इसके लिए सही सिंटेक्स कौन होगा? तो सबसे पहले तो हम कांस्टेंट डिक्लेयर करने के लिए एक कीवर्ड लिखते हैं कॉन्स्ट, और ये कीवर्ड ऑप्शन ए में और डी में है। नेक्स्ट आएगा वेरिएबल नेम और उसके अंदर हम रखेंगे वैल्यू, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। विच इज यूज्ड टू स्पेसिफाई अ न्यू कंडीशन टू टेस्ट इफ द फर्स्ट कंडीशन इज फॉल्स, अगर पहला कंडीशन फॉल्स हो जाए तो एक नया कंडीशन टेस्ट करने के लिए हम इसमें किस कीवर्ड का यूज करते हैं? तो इसके लिए हम यूज करते हैं ऑप्शन सी, एल्स इफ। विच स्टेटमेंट इज यूज्ड टू कम आउट स्विच ब्लॉक, स्विच ब्लॉक के बाहर आने के लिए हम किस स्टेटमेंट का यूज करते हैं? तो बाहर आने के लिए हम यूज करते हैं ब्रेक कीवर्ड का, ऑप्शन बी। विच डायरेक्टिव कैन बी यूज्ड टू राइट एंगुलर जेएस एक्सप्रेशन, एंगुलर जेएस एक्सप्रेशंस को लिखने के लिए हम किस डायरेक्टिव का यूज करते हैं? तो इसमें से हो जाएगा ऑप्शन बी, एनजी बाइंड, सही ऑप्शन है। विच वॉज द फर्स्ट ब्राउजर टू सपोर्ट जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट को सपोर्ट करने वाला सबसे पहला ब्राउजर कौन था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, नेटस्केप। इनसाइड विच HTML एलिमेंट डू वी पुट द जावास्क्रिप्ट, किस HTML एलिमेंट के अंदर हम जावास्क्रिप्ट को रखते हैं? तो इसको हम रखते हैं स्क्रिप्ट टैग के अंदर, ऑप्शन ए। विच इज नॉट वैलिड डेटा टाइप इन जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट के अंदर कौन सा वैलिड डेटा टाइप नहीं है? तो अनडिफाइंड भी होता है, बुलियन भी होता है, फ्लोट कोई डेटा टाइप नहीं होता है। जावास्क्रिप्ट क्या करता है कि इंटीजर और फ्लोट दोनों को एक ही डेटा टाइप कंसीडर करता है, नंबर। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्लोट। इन जावास्क्रिप्ट व्हाट इज अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, जावास्क्रिप्ट के अंदर
ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट क्या होता है? तो क्या ये एक कंडीशनल ब्लॉक है? तो ऐसा नहीं है कि सारे ब्लॉक कंडीशनल ब्लॉक ही कहे जाएंगे। ऑप्शन बी, ब्लॉक दैट कंबाइंस द नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स इनटू अ सिंगल कंपाउंड स्टेटमेंट। ब्लॉक वो होते हैं जो कि कई सारे स्टेटमेंट्स को एक सिंगल कंपाउंड स्टेटमेंट में बदल देते हैं। ये सही है, ऑप्शन बी। टू कन्वर्ट डेटा इनटू नंबर बाय यूजिंग फंक्शन। किसी भी डेटा को नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हम किस फंक्शन का यूज करते हैं? तो इसके लिए ऑप्शन ए इसका यूज करते हैं, पार्से फ्लोट, और ऑप्शन बी इसका भी यूज करते हैं। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। व्हाट डज सी स्टैंड्स फॉर इन एमवीसी आर्किटेक्चर? एमवीसी आर्किटेक्चर इसका पूरा नाम होता है मॉडल व्यू कंट्रोलर। तो सी का मतलब क्या होगा? ऑप्शन ए, कंट्रोलर। द मॉडल इज अ, मॉडल क्या कहलाता है? एमवीसी में मॉडल का मतलब होता है एप्लीकेशन डेटा। ऑप्शन ए, शेप ऑफ डेटा। हाँ, ये सही है। HTML कंटेंट, HTML कंटेंट हम कहते हैं व्यू को। ऑप्शन हो जाएगा ए। जावास्क्रिप्ट कमेंट्स आर प्लेस्ड विद इन द। जावास्क्रिप्ट कमेंट्स को हम कैसे लिखते हैं? जावास्क्रिप्ट के अंदर हम कमेंट्स को दो तरीके से लिखते हैं। अगर सिंगल लाइन कमेंट्स हैं तो डबल स्लैश के साथ, लेकिन अगर मल्टी लाइन कमेंट्स हैं तो स्लैश स्टार के साथ ओपन होता है और स्टार स्लैश के साथ क्लोज होता है। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। व्हाट इज द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ एन अनइनिशियलाइज्ड वेरिएबल? कोई वेरिएबल है जिसमें कोई वैल्यू इनिशियलाइज नहीं किया गया है, उसका डिफॉल्ट वैल्यू क्या हो जाएगा? तो अगर हम ऐसे लिखते हैं लेट ए नाम का हमने वेरिएबल बनाया लेकिन उसमें हमने कुछ नहीं रखा, तो इसके अंदर हमने कोई वैल्यू डिफाइन ही नहीं किया। जावास्क्रिप्ट क्या कहता है कि आपको डेटा टाइप डिफाइन नहीं करना है, वो खुद अपने आप पता लगा लेगा। तो हमने जब डिफाइन नहीं किया तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, अनडिफाइंड। NaN स्टैंड्स फॉर, NaN का मतलब क्या होता है? तो ये होता है ऑप्शन सी, नॉट अ नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज एन एरर इन जावास्क्रिप्ट? जावास्क्रिप्ट के अंदर किसको एरर नहीं माना जाता? तो ये होता है ऑप्शन सी, डिवीजन बाय जीरो। द टाइप ऑफ अ वेरिएबल दैट इज वोलाटाइल इज, कोई वेरिएबल है जो कि वोलाटाइल है, ये किस टाइप का होगा? तो वोलाटाइल वेरिएबल, हम इस तरह का कोई कीवर्ड यूज नहीं करते हैं। हम दो कीवर्ड यूज करते हैं, म्यूटेबल और इम्यूटेबल। म्यूटेबल का मतलब क्या होता है कि जिनमें म्यूटेशन हो सके, यानी कि चेंज हो सके। यही हो जाएगा ऑप्शन बी हमारा सही ऑप्शन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आल्सो नोन एज कंडीशनल एक्सप्रेशन? इनमें से कौन सा कंडीशनल एक्सप्रेशन के नाम से जाना जाता है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए फॉर स्टेटमेंट, इसे हम लूप के लिए यूज करते हैं। स्विच, ये भी नहीं। इफ एलिफ, जावास्क्रिप्ट में एलिफ जैसा कोई स्टेटमेंट नहीं होता, ये पाइथन में होता है। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, इमीडिएट इफ। जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट सेपरेटेड बाय, जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट्स को हम किससे सेपरेट करते हैं? जैसे हमने लिखा लेट ए और इसमें हमने 5 दे दिया, तो नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखने से पहले हम यहां पर एक कीवर्ड लगाते हैं, सेमीकोलन। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सेमीकोलन। The dash event occurs when the user clicks on an HTML element. यूजर जब किसी HTML एलिमेंट पे क्लिक करता है, इनमें से कौन सा इवेंट आता है? तो ये होता है ऑप्शन ए, ऑन क्लिक इवेंट। वेर ए इक्वल टू स्ट्रिंग में 10 है एंड वेर बी इक्वल टू नंबर है 50। अगर इन दोनों को ऐड किया जाए तो रिजल्ट विल बी इन, रिजल्ट किस में आएगा, किस डेटा टाइप में? तो जब हम स्ट्रिंग के साथ नंबर को रखते हैं, जब भी हम ऐड करेंगे तो वो एडिशन नहीं होता है, कॉन्कैटिनेशन होता है, और कॉन्कैटिनेशन होगा तो ये हो जाएगा 10 50। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, टेक्स्ट। वाई जावास्क्रिप्ट इंजन इज नीडेड? जावास्क्रिप्ट इंजन की जरूरत क्यों पड़ती है? ऑप्शन देखते हैं, बोथ कंपाइलिंग एंड इंटरप्रेटिंग। जावास्क्रिप्ट को हम कंपाइल नहीं करते हैं, हम जब भी वेब के प्रोग्रामिंग की बात करेंगे उसमें कंपाइलर नहीं आएगा, उसमें इंटरप्रेटर की ही जरूरत पड़ेगी। पार्सिंग द जावास्क्रिप्ट, नहीं। ऑप्शन सी, इंटरप्रेटिंग द जावास्क्रिप्ट, तो हाँ, जावास्क्रिप्ट को इंटरप्रेट करने की जरूरत पड़ती है। ऑप्शन सी, राइट ऑप्शन। एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइल लिंक इन करंट HTML। हम अपने HTML में एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट की फाइल को कैसे लिंक करते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी,
स्क्रिप्ट एसआरसी और उसके अंदर अपनी जावास्क्रिप्ट फाइल का नाम, बाद में स्क्रिप्ट टैग को हम कर देते हैं क्लोज, ऑप्शन बी। तो ये रहे आज के क्वेश्चंस। मिलते हैं अगले सेशन में और क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप तैयारी करते रहिए। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग।